मैं आप सबको सलाम। मैं कलाम मुक़द्दस को शुरू करने से पहले सीनियर पास्टर सैमुअल कपूर से और मिस मदीहा से इजाज़त चाहती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के हुज़ूर में पहला कलमा पेश खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात बयान किए, जिसमें से मैं आपके सामने पहला कलमा बयान करूंगी। आइए बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिए लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सभी बोलिए आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते यीशु मसीह ने ये कलमा सलीब पर कहा और ये पहला कलमा है और ये कलमा माफ़ी का कलमा है। यीशु मसीह ने ये कलमा हमें बहुत ही बर्दाश्त, हिम्मत और ताकत बख्श देने वाला कलमा है, क्योंकि इस कलमे में यीशु मसीह की बर्दाश्त, हिम्मत, ताकत नज़र आ रही है। और यीशु मसीह ने निहायत दुख और तकलीफ़ में, बहुत ही दर्द में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुए थे। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया था, उनकी पसली में नेज़ा मारा गया था, उनके मुंह पर थूका गया था, उनकी दाढ़ी को नोचा गया था, उनके हाथ और पाँव में कील ठकवाए गए थे और उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ था। उसके बावजूद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि ये गुनाह कर रहे हैं, इसीलिए यीशु मसीह हमें गुनाह से बचाना चाह रहे थे। यीशु मसीह चाहते थे कि हम अपने गुनाह से रिहाई पाएँ। यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे जाने के बाद इनको सज़ा ना मिले। इसलिए यीशु मसीह ने इस निहायत दुख और तकलीफ़ की हालत में कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें गुनाह के मुतालिक भी एक स्टोरी मिलती है। एक औरत को यीशु मसीह के पास लाया गया और उसका गुनाह ये था कि वो ज़िना करते वक्त पकड़ी गई थी। यीशु मसीह के पास जब उस औरत को लाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना करते वक्त ऐन पोल पकड़ी गई है। ज़िना के वक्त ऐन पोल पकड़ी गई है। और यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा कि मूसा की शरीयत में तो लिखा है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए, यानी कि सज़ा दी जाए। तो अब तू बता कि तू इसकी निस्बत क्या कहता है? यीशु मसीह ने उसको कहा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। पर वहाँ पर ऐसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं था कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया। वहाँ पर सभी, छोटों से बड़ों से लेकर सभी गुनाहगार थे। इसीलिए किसी ने भी उसको माफ़ नहीं किया, किसी ने भी उसको सज़ा नहीं दी, किसी ने भी उसको पहला पत्थर नहीं मारा। इसलिए वहाँ से सभी चले गए। सब जितने भी लोग उसको लेकर आए थे वो सभी वहाँ पर चले गए और वो औरत और यीशु मसीह वहीं पर रहे। और फिर यीशु ने उसको कहा कि जा, फिर गुनाह ना करना। यहाँ पर हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह उस औरत के गुनाह को माफ़ कर रहे हैं। यीशु मसीह उसको माफ़ कर रहे हैं, हालांकि उसका गुनाह माफ़ करने के लायक नहीं था। ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसने वो करते वक्त वो पकड़ी गई थी, पर यीशु मसीह उसको माफ़ कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के पास गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार है, इसलिए यीशु मसीह ने उस औरत के गुनाह को माफ़ किया। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो ही तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। आदमियों के कसूर से मुराद क्या है? यानी कि अगर हम अपने बहन भाइयों की गलतियों को, दोस्तों की गलतियों को, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करेंगे, तब ही हमारा आसमानी बाप जो हमारा खुदा है वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने निहायत दुख और तकलीफ में भी हमें माफ़ किया है। हमने जुल्म किया लेकिन यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया है। यीशु मसीह चाहते थे कि हम बच जाएं, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम अपने बहन भाइयों, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो ही तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। ये यीशु मसीह की तालीम है। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते थे तो ये कहते थे, उन्होंने उनको तालीम दी कि मुआफ़ी के मुतालिक तालीम दी
यीशु मसीह जब मोजे करते थे, यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़ात किए हैं। यीशु ने एक मोजा किया, यीशु मसीह के पास एक बीमार को लाया गया, और उस बीमार यीशु मसीह के पास एक बीमार को लाया कर यीशु मसीह ने उस बीमार को कहा कि खाते जमा रख बेटा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। यहाँ पर हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि यीशु मसीह गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार रखते हैं, और हमारे पास जो इख्तियार है वो है दूसरों को माफ़ करने का इख्तियार। हमें चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों की गलतियों को, खताओं को माफ़ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर जब अपने लब खोले, बारीक लबों से ये फरमाया, पहली दफ़ा जब उन्होंने अपने लब खोले तो उन्होंने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यीशु मसीह के एक शागिर्द ने, पतरस ने यीशु मसीह से सवाल किया कि ऐ उस्ताद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे क्या 7 बार माफ़ करूं, 7 दफ़ा माफ़ करूं? तो यीशु मसीह ने उसको कहा 7 दफ़ा नहीं, मैं तुझसे क्या, बल्कि तू 60 के 70 दफ़ा माफ़ कर। अगर हम 7 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 490 दफ़ा। यहाँ पर यीशु मसीह हमें तादाद बता रहे हैं कि हमें कितनी दफ़ा माफ़ करना है अपने बहन भाइयों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कितनी दफ़ा माफ़ करना है। यानी कि 490 दफ़ा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें 490 दफ़ा अपने बहन भाइयों को मुआफ़ करना है। हमें मुआफ़ करने की तौफ़ीक़ होनी चाहिए, हमें मुआफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि यीशु की तालीम हमें मुआफ़ करना सिखाती है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि मुआफ़ किए जाओ। इसी तरह मुआफ़ी के मुतालिक से भी एक स्टोरी मिलती है बाइबल मुक़द्दस में। एक बादशाह था, उसका एक नौकर था। नौकर ने बादशाह का कर्ज देना था, और नौकर ने बादशाह का कर्ज देना था, और बादशाह ने कहा कि इसको और इसके बीवी बच्चों को बेचकर, इसके पास जो कुछ भी है उसको बेचकर, उसका सारा माल बेचकर अपना कर्ज वसूल किया जाए। लेकिन उस नौकर ने बादशाह की मिन्नत की, उसकी कहा कि मुझे मोहलत दे दे कि मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। बादशाह को तरस आ गया, बादशाह ने कहा चलो ठीक है, इसका कर्ज माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उस नौकर ने भी किसी से कर्ज लेना था, अपने हम खिदमत से, जिसके साथ वो काम करता था उसी से कर्ज लेना था। लेकिन उसने अपने हम खिदमत को माफ़ नहीं किया, उसने अपने हम खिदमत को माफ़ नहीं किया, बल्कि उसने अपने हम खिदमत को मारा, उसका गला घोटा और उसको कहा कि मेरा कर्ज मुझे दे। उसने कहा मुझे मोहलत दे, लेकिन उसने उसको मोहलत भी नहीं दी। उसने उसको कहा कि नहीं, मैं तुझे मोहलत नहीं दूंगा। लेकिन जब बादशाह को इस बात का पता चला कि मैंने तो इसका कर्ज माफ़ किया है, लेकिन इसने अपने हम खिदमत का कर्ज माफ़ नहीं किया, तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने कहा इसको जल्लादों के हवाले कर दो और कैद खाना में डाल दो, जब तक ये कर्ज अदा ना करे इसको वहीं पर रहने दो। तो बादशाह यानी कि यीशु मसीह हैं, और नौकर जो है वो हम हैं। यीशु मसीह हमें सलीब पर माफ़ कर रहे हैं। यीशु मसीह इतने दुख और तकलीफ में किए कह रहे हैं ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन हम लोग माफ़ नहीं करते हैं। आज अगर हमारे आपस में बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो जाए तो हम उनको माफ़ नहीं करते, हम कहते हैं तुमसे बदला लेंगे, आज नहीं तो कल बदला ज़रूर लिया जाएगा तुझसे। इस तरह हम करते हैं, क्योंकि मतलब हम लोगों को माफ़ करना मुश्किल काम लगता है, हम लोग माफ़ नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं माफ़ करना बहुत बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। लेकिन शरीयत में भी ये लिखा, शरीयत में लिखा है कि अगर तुम्हें आँख के बदले आँख, नाक के दान के बदले दान। लेकिन यीशु मसीह की तालीम हमें ये नहीं सिखाती। यीशु मसीह की तालीम हमें कहती है कि अगर तुम्हारे गाल पर एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, यानी कि उसको माफ़ करने कहते हैं। यीशु मसीह की तालीम जो है बाइबल मुक़द्दस में, यीशु मसीह की पूरी तालीम ही मुआफ़ी के मुतालिक है। यीशु मसीह चाहता है, वो बादशाह चाहता है कि हम माफ़ करना सीखें, ताकि जब उसकी बादशाही का तख्त लगे तो हम उस बादशाह की बादशाही में दाखिल होने वाले बन सके। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम माफ़ करते हैं? क्या हमारे अंदर माफ़ी की स्पिरिट है? नहीं है। लेकिन हम माफ़ करना सीखेंगे तो ही हमारा आसमानी बाप हमें माफ़ करेगा,
क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब हम अपनी तरफ निगाह करते हैं, जब हम खुद को आईने में देखेंगे हमारे अंदर ये गलती है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने मुआफ़ करना है, हमने मुआफ़ करना सीखना है। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों की तरफ देखें, अगर फिर अपने गुनाहों की तरफ देखें, क्योंकि हम हर रोज़ छोटा बड़ा जितने भी हर रोज़ हम गुनाह करते हैं, ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम गुनाह कर रहे होते हैं। कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जो हमें पता होता है, फिर भी हम वो गुनाह कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमें गुनाह की माफ़ी मांगनी भी है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाह की माफ़ी यीशु मसीह से मांगें। यीशु मसीह से हम कहें कि खुदावंद खुदा, तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार रखता है। यीशु से कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी अब यीशु राजा तुझे देता हूँ। यीशु से कहें कि जिस तरह यीशु ने हमें माफ़ किया है सलीब पर दुख और तकलीफ़ में, हमारे ऊपर इतना दुख और तकलीफ़ नहीं है, हमें इस तरह से तशद्दुद नहीं किया गया कि हमारे जिस्म को तशद्दुद किया जाए और हमें कहा जाए कि माफ़ी मांगो, नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप लोगों को इस तरह से दर्द और तकलीफ़ में भी माफ़ करना पड़े, कोई आपको इस हद तक भी टॉर्चर करे कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाए, आपकी रूह को नुकसान पहुंचाए, फिर भी उसको आपने माफ़ करना है। क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह फिजिकली भी टॉर्चर थे और स्पिरिचुअली भी टॉर्चर थे, उनको रूहानी तौर पर भी टॉर्चर किया गया था और जिस्मानी तौर पर तो निहायत शदीद दुख व तकलीफ़ में थे ना वो। इसलिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए। यीशु मसीह हमारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी।